हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज हम दोस्तों निर्देश तंत्र पर बात करेंगे। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या है, हम लोग इसे जानते हैं। जैसे कोई बच्चा किसी बेड पर लेटा हुआ हो और वो उस पर खेल रहा हो, तो अगर उसकी गतिविधि जैसे वो किसी भी की तरफ जा रहा है, किसी भी किनारे की तरफ जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि वो सेंटर से, उस बेड के मध्य बिंदु से किस तरफ जा रहा है। तो वो बेड क्या होगा उसका, वो बेड उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे कोई प्लेयर मैदान पर खेल रहा हो, जैसे क्रिकेट का मैदान हो। क्रिकेट के मैदान में आप जब देखते हैं तो एक बैट्समैन से या जो पिच होती है, उस पिच से डिसाइड करते हैं कि लेग साइड जा रही है या लॉन्ग ऑन है या लॉग ऑफ है या आपका विकेट कीपर के पीछे जा रही है, ये डिसाइड होता है। तो वहाँ पर जो आपका ग्राउंड है, वो जिस पर आप मैच खेल रहे हैं, वो ग्राउंड, वो मैदान आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है। अब निर्देश तंत्र क्या है, इस पर हम लोग जानते हैं कैसे इसे परिभाषित करेंगे। हाउ टू डिफाइंड इट, इट इज योर फॉर्मेट। अब आपका कैसा फॉर्मेट होगा डिफाइन करने का निर्देश तंत्र को, इसे जानते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। तो अब अगर हम किसी कण की, किसी वस्तु की, किसी पार्टिकल की स्थिति को किसके द्वारा व्यक्त करें, समय और निर्देशांक सिस्टम के साथ व्यक्त करते हैं, तो यही निर्देशांक सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कहलाता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल पोजीशन represented by time and coordinate system, then coordinate system is known as frame of reference। क्या, जब हम किसी वस्तु या कण की स्थिति को समय के साथ निर्देशांक निकाय में के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो यही निर्देशांक निकाय या यही निर्देश निकाय को हम क्या नाम देंगे, निर्देश तंत्र नाम देंगे। फिर से देखें इसको। इफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय टाइम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एज लाइक योर एग्जाम्पल्स, जैसे आपने देखा अभी कि जैसे कोई बच्चा बेड पर खेल रहा है या कोई खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है, कोई प्लेयर खेल रहा है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि आप समझ सकते हैं। और एक हमारा अर्थ भी, एक पृथ्वी भी हमारा निर्देश तंत्र है। क्यों? क्योंकि जब हमारे इस पृथ्वी की घटना कोई सेटेलाइट से या किसी दूसरे मैन मेड सेटेलाइट या नेचुरल सेटेलाइट से ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्जर्वर हमारी अर्थ को क्या पाता है, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्मेट में पाता है। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के हैं या इसके टाइप्स क्या हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या है कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे,
कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस follows Newton's law. Then this frame of reference is known as inertial frame of reference. If any frame of reference that follows Newton's law, therefore it is known as inertial frame of reference. अगर कोई भी निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम का पालन करता है तो हम उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं. और इसके विपरीत है क्या? इसके विपरीत अपोजिट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रेफरेंस आजड़त्वीय निर्देश तंत्र. आजड़त्वीय निर्देश तंत्र. व्हाट इज आजड़त्वीय निर्देश तंत्र? व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जो भी निर्देश तंत्र आपका है अगर वो न्यूटन के नियम को या लॉ को फॉलो नहीं करता तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ये आप समझ लीजिए. फॉलो करता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है. नहीं फॉलो करता है तो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आजड़त्वीय निर्देश तंत्र है. अब आज इस निर्देश तंत्र में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक शब्द और आता है, एक वर्ड और आता है यहाँ पर, एक पॉइंट जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट या आप लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. अब पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इस पर आप लोग ध्यान दें. पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट को बिंदु समान वस्तु आप कहते हैं. बिंदु समान वस्तु कहते हैं. क्या कहते हैं? बिंदु समान वस्तु आप कहते हैं इसको. अब बिंदु समान वस्तु या पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट से आपको पता चल गया है कि कोई भी वस्तु बिंदु के समान होगी. अब कब बिंदु के समान होगी ये भी आपको ध्यान देना है कि बिंदु के समान कब होगी. तो बिंदु के समान आपकी कब होगी? जब जो है उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का द्वारा कवर की गई लेंथ जो है वो उसकी साइज से ग्रेटर हो. लेंथ क्या हो कवर की गई उस ऑब्जेक्ट की? उस जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कवर की गई है उसकी साइज से ग्रेटर होनी चाहिए. तब वो आपका जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होगा. और एक क्या कह सकते हैं आप? बिंदु समान वस्तु होगी. ये आप हमेशा ध्यान रखें. कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई लेंथ आपकी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की साइज से अधिक होनी चाहिए. इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर लेंथ दियर साइज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर, देयरफॉर इट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. अगर आप दूसरे शब्दों में कहें, अदर लैंग्वेज, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स लेंथ एक्सेस फ्रॉम दियर साइज, देयरफॉर इट्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पर जानते हैं. अब ये आपका पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है. अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि किस तरीके से निर्देश तंत्र में, जैसे हमारे पास देखें तो यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है को हम ड्रा कर ले रहे हैं. ये आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है यहाँ पर. और ये इसका क्या है? वो ओरिजिन है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. वो क्या है? यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है. ये आपके एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. अब हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहीं पर है. और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है? एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये इसी का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं. तो इसी का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं. कहाँ पर कर रहे हैं? एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं, निर्देश तंत्र में कर रहे हैं. तो हमारा एक्स वाई जेड यहाँ पर निर्देश तंत्र है. और वो क्या है? वो हमारा जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है जिसे आप कहते हैं, बिंदु
बिंदु आपका कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है, और ये ओ आपका क्या है, ये जो बिंदु आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिंदु हमारा आपका क्या है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक समान बिंदु आवेश है या समान बिंदु आवेश है जो बिंदु की समान है। हम इसको यहाँ पर, अब इस बिंदु को आप लोग जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोगों के, अभी दूसरी बात आती है, ये तो आप समझ गए इस एग्जाम्पल के जरिए कि XYZ है, निकाय है, इस निकाय में XYZ आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो आपने ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे जिसको आप रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम दूसरा बिंदु यहाँ पर देखते हैं क्या है कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर हमारे मोशंस कितने टाइप्स की होती है। तो पॉइंट अकॉर्डिंग के पर हमारे मोशंस 3 टाइप्स के होते हैं। वन डायमेंशन मोशन। अब वन डायमेंशन मोशन क्या है, वन डायमेंशन मोशन का मतलब आपका है एक विमीय गति। अब एक विमीय गति क्या है, इसे समझना है आपको। जैसे कोई ट्रेन है, वो सिर्फ एक ट्रैक पर जो है ट्रेवल करती है, वो एक ट्रैक पर मूव करती है, तो उसका मोशन जो है आपका वन डायमेंशन मोशन है। अब वन डायमेंशन मोशन है तो कैसे आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रेवल करता है, अकॉर्डिंग मूव करता है, तो आपका मोशन वन डायमेंशन मोशन होता है। उसी क्रम में आप देखें सेकंड क्या है, टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन मतलब क्या है आपका, द्विविमीय गति। अब द्विविमीय गति आपकी क्या है, ये भी समझना आपको पड़ेगा। द्विविमीय गति आपकी, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका XY या XY के अतिरिक्त YZ या XZ प्लेन में मूव करता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, द्विविमीय गति या टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं। अब ये कैसे है, जैसे कोई क्रिकेटर या किसी फील्ड में कोई खेल रहा होता है तो उसकी जो आपका डायमेंशन उसका होता है, वहाँ पर 2 डायमेंशन किसी फील्ड के होते हैं। या आप सर्कल ले लीजिए या स्क्वायर ले लीजिए या आप जो है रेक्टेंगल ले लीजिए, इन सब के डायमेंशन 2D होते हैं, 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन होता है कैसे, XYZ होंगे, मतलब लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 2 डायमेंशन XYZ, चाहे X एक्सिस लें, चाहे Y एक्सिस लें, चाहे Z एक्सिस में से किसी 2 एक्सिस को आप लेते हैं, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन मोशन होता है। अब प्लेयर अगर मैदान में खेल रहा है, प्ले कर रहा है, तो वहाँ पर उसका जो मोशन होगा वो मोशन उसका 2 डायमेंशन मोशन होगा। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन मोशन की। 3 डायमेंशन मोशन की, 3 डायमेंशन मोशन की बात यहाँ पर करते हैं। तो 3 डायमेंशन मोशन की यहाँ बात करते हैं, मतलब त्रिविमीय गति की बात कर रहे हैं। इसकी त्रिविमीय गति की बात हम करते हैं। अब त्रिविमीय गति क्या है यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है XYZ तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है अपने मोशन करता है तो उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। वो कैसे है करता है, जैसे हमारे जो इस अर्थ है, पृथ्वी जो है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप 3D है, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है और गोले का शेप आपका 3D होता है। अब अगर कोई फ्लाइंग होती है इसमें, जैसे काइट फ्लाइंग कर रही है और आपका जो है एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है या आपकी बर्ड फ्लाइंग कर रही है, तो यहाँ पर उसका जो मोशन होगा वो मोशन आपका 3D होता है। समझ में आ गए। तो आज आपने क्या देखा यहाँ पर इस वीडियो में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय टाइम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, देयरफॉर this representation of coordinate system is known as frame of reference। अगर हम किसी वस्तु या कण के स्थिति को समय और निर्देशांक निकाय के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो यही निर्देशांक निकाय हमारा क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? निर्देश तंत्र हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है?
हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जब हमारा कोई निर्देश तंत्र अगर न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, और अगर वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, और नहीं फॉलो करता न्यूटन्स के लॉ को तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी साइज से अधिक लार्ज ग्रेटर लेंथ का मूव करके कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या बिंदु समान वस्तु हमारी होगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग मोशन हमारा 3 टाइप्स का होता है। 1 डायमेंशन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट वन एक्सिस पर मूव करता है तो उसका डायमेंशन जो है 1 डायमेंशन मोशन या एक विमीय गति होती है। और फिर उसके बाद हमने देखा था 2 डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति, जब कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस में से किन्हीं 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन करता है तो वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट मोशन उस ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशन मोशन या द्विविमीय गति होती है। इसी प्रकार हमने देखा था 3 डायमेंशन मोशन, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन करता है तो उसका मोशन जो है 3 डायमेंशन मोशन होता है, या आप पहले जो है त्रिविमीय गति होती है। अब इसके बाद